हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है यहाँ हम अब एक नया टॉपिक पॉलिनेशन के बारे में पढ़ने जा रहा है। चूँकि डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट जो लेक्चर वो आपका पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन के बारे में आप लोग बचपन से यानी 9th से ही जानते आ रहे हैं अच्छी तरह से क्या है। चलिए आज हम इसमें पॉलिनेशन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं और वो इनकी क्या एजेंसीज़ है, ये यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, फैक्टर्स जो ऐसे पॉलिनेशन को करने में या होने में मदद करता है। बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, जो या मेल गेमेटोफाइट, वो तैयार हो जाता है हमारे एंथर में एक्चुअली बनने के बाद जो है इसको डिस्पर्स कर दिया जाता है। ठीक है, इसको यहाँ से एंथर की जो एंथर वॉल है वो रप्चर हो जाता है और ये पोलन ग्रेन्स वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। तो रिलीज़ होने के बाद उसने जो है पोलन ग्रेन ने कहाँ पहुँचना है, हमारे जो फीमेल फ्लावर पार्ट, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है जैसे स्टिग्मा है, वहाँ पहुँचना है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, ये वो प्रोसेस है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा पर। ठीक है, इस प्रोसेस को एक्चुअली जो है हम पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। तो एक चीज़ का यहाँ आप ख्याल रखेंगे, जो पोलन एक बार रिलीज़ हो गया एंथर से, उसके बाद इसकी वायबिलिटी जो है कुछ ही समय तक ही रहता है। कुछ स्पीशीज़ में जैसे कि हमारे वीट है या कुछ सेरेल्स हमारे जो हैं, इनमें बहुत कम देर के लिए या 30 मिनट तक ही इनकी वायबिलिटी, उसके बाद जो है नॉन वायबल हो जाता है हमारा जो पोलन ग्रेन। लेकिन कुछ ऐसे भी स्पीशीज़ हैं जिनमें कई साल तक जो है पोलन ग्रेन जो है वो वायबल रहता है। तो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करेगा। ठीक है, और जो पोलन ग्रेन है ये लार्जेस्ट है मिराबिलिस में, लॉन्गेस्ट जोस्टीरा में है, स्मॉलेस्ट जो है मायोस्टिस में होता है। बहरहाल ये कुछ एग्जाम्पल्स है। अब पॉलिनेशन में आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्या है, कि वो तरीका, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एंथर से स्टिग्मा पर। ठीक है, ये दो टाइप्स के हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन जो है ये क्या है और इसकी क्या टाइप्स है। सेल्फ पॉलिनेशन फिर इसके दो और टाइप्स है। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ नाम से ही पता चलता है कि जब पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा पे, लेकिन उसी फ्लावर का, यानी कि उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर चला जाएगा तो ये हम ऑटोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोगेमी। और दूसरा तरीका ये है कि भाई ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा पोलन ग्रेन को उसी फ्लावर के, ठीक है, स्टिग्मा से नेक्स्ट कोई और फ्लावर होगा लेकिन उसी प्लांट में जो है उस पे कर दिया जाएगा। तो यानी ट्रांसफ़र कर दी, इस केस में क्या हो जाएगा, गेटिनोगेमी में जो पोलन ग्रेन है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एंथर से एक फ्लावर के स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, बट दैट फ्लावर्स आर बियरिंग ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, एक उसी प्लांट पे ये मौजूद होता है दोनों। तो टेक्निकली या इकोलॉजिकली आपको क्रॉस पॉलिनेशन दिखेगा, लेकिन चूंकि फ्लावर उसी प्लांट पे है तो ये जेनेटिकली एक्चुअली सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है, यानी कि यहाँ देख लीजिए, इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन कहने का मतलब है कि यहाँ इकोलॉजिकली इस, यानी एक फ्लावर के एंथर से निकल के दूसरी प्लांट के दूसरे फ्लावर तक भी पहुँचने के लिए उसको वेक्टर चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसको इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन कहा है एक्चुअली जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप्स है। बहरहाल ये दो आप लोगों को पता चला सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब एक वेरिएशन जो है वो तब आ जाता है इसमें जब एक गेमेट जो है वो किसी दूसरे जो है हमारे डिफरेंट इंडिविजुअल्स आप सेम स्पीशीज़ के साथ उसकी गेमेट के साथ मिलेंगे तो, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन जब हो जाता है तो तब वेरिएशन भी आता है, रिकम्बिनेशन के ज़रिए नए नए वैरायटीज़ बनने के चांस होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो इवोल्यूशन की चांस बहुत कम रहते हैं। और एक भी इशू है इसके साथ, जब ये ऐसा सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा तो हमारे जितने भी रिसेसिव जीन्स है वो धीरे 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 क्या होते हैं कि एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। होमोजाइगस्टी आता है जिसकी वजह से जो है क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन टाइप का जो डिफरेंट डिजीज़ जो है एक्चुअली हो जाता है। या हमारे, हम ऐसे कहेंगे कि आप बोटल नेक लाइक सिचुएशन हो जाता है ऐसे, मतलब जो हमारे
ऐसे कम्युनिटीज़ या ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसे पॉपुलेशंस, ठीक है। तो इसके एडवांटेज भी कुछ हैं, जैसे कि जब आपको अक्सर देखा गया है कि जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो यहाँ ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा, यहाँ पोलन ग्रेन्स कम ही चलेगा, उसी से निपट जाता है। पॉलिनेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, चांस ऑफ सक्सेस में मैक्सिमम होगा, क्योंकि ठीक है पॉलिनेटर्स या वेक्टर्स जो है उसको जब खाएगा नहीं, कहीं उसको ज़ाया होने का ख़तरा नहीं है, तो ये एनर्जेटिकली भी एफिशिएंट है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी प्लांट को वेस्ट नहीं करना पड़ता है सेल्फ पॉलिनेशन कैरीड आउट करने के लिए। अब नेचर में बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ है, ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है, व्हाट आर द कॉन्ट्रीवेंसेस या स्ट्रेटजीज़ या एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। ये नीचे दिए हुए कुछ ऑप्शंस है या कुछ ऐसे तरीके हैं, दीज आर फ्यू आई मीन्स सोर्सेस या द वेज थ्रू विच दीज प्लांट्स एक्चुअली अचीव द सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, मोनोकोलाइनी आएगा। मोनोकोलाइनी उस कंडीशन को बोलते हैं जब फ्लावर जो है वो बाइसेक्चुअल होगा, स्टेमेंस और कार्पेल्स जो है दोनों एक ही फ्लावर में मौजूद होगा और दोनों मैच्योर भी सेम टाइम पे हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है उस वक्त, यानी कि एंथर भी है, कार्पेल भी है, मैच्योर भी दोनों टाइम पे हो रहा है, तो इसी फ्लावर के उसी प्लांट के या उसी फ्लावर के जो स्टिग्मास है उस पर उसी फ्लावर के एंथर से ही स्टेमन पहुंचेगा और वो फर्टिलाइज भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एग्जांपल है यहाँ पे सोलनेसी में ये देखा गया है, एग्जांपल कैथेरेंथस का दिया है। एक और तरीक़ा है कि कैलेस्टोगेमी, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक और तरीक़ा है कैलेस्टोगेमी। तो कैलेस्टोगेमी में क्या रहता है, जो फ्लावर भी बाइसेक्चुअल होगा, दोनों सेक्स प्रेजेंट होगा फ्लावर में, और फ्लावर जो है वो हमेशा के लिए बंद रहता है, यानी कि वो ओपन नहीं होगा। जब ओपन नहीं होगा तो कहीं और से पोलन ग्रेन आने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया है, वायोला ऑक्जेलिस कमेलिना का है। होमोगेमी ये एक और इम्पॉर्टेंट जो है एक स्ट्रेटजी है जिसके ज़रिए सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसमें क्या हो जाएगा, फीमेल जो हमारे बाइसेक्चुअल ये हैं क्या फ्लावर है, वहाँ मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो मैच्योर एक्चुअली सेम टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में भी जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करेगा, ठीक। तो यहाँ पे दिया गया है मेरा बिलिस जलापा का एग्जांपल दिया है। या बर्ड पॉलिनेशन एक और तरीका है, यानी कि अभी क्या होता है कि बर्ड स्टेज में ही होगा कि जो हमारा पॉलिनेशन है वो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एंथीसिस होने से पहले फ्लावर अभी ओपन ही नहीं हुआ है, पहले ही यहाँ से पोलन ग्रेन जो है उस पर आके बैठ जाएगा ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर करेगा, ठीक। जैसे पायसम है हमारा, वीट है, राइस है वगैरह, इनमें हो जाता है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ है जिसकी वजह से क्या होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अब दूसरा जो टाइप है वो क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि ट्रांसफ़र हो जाता है पोलन ग्रेन एक एंथर से, ठीक है, स्टिग्मा पे, लेकिन जो किसी और दूसरे प्लांट पे होगा, ठीक है। ये टेक्निकली जो है दिस जो है ये सबसे हमारा जो हम जेनेटिकली भी ये क्रॉस पॉलिनेशन और इकोलॉजिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो एक्चुअली ये है। तो इसको एलोगेमी भी कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, बाय द वे। इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज साथ साथ में है। एडवांटेज यही है कि भाई ये जो है इसमें वेरिएशन आता है, मैंने पहले ही बोला कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की जब गेमेट्स जो है मिक्स हो जाएगा, रिकम्बिनेशन बनेगा, तो ओबियसली इससे वेरिएशन आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है कुदरत इस मतलब इस क्रॉस पॉलिनेशन को ज़्यादा फेवर करता है, और उसमें एवोल्यूशन होने के चांस है, नए वेराइटीज़ बनेगा, और साथ में यील्ड भी बहुत अच्छा होता है। इसकी डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि पहले बताया मैंने आप लोगों को, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में ज़रूरत पड़ता है वेक्टर्स का, तो चांस बेस्ड और वेक्टर्स जो है इसकी रिक्वायरमेंट है। और इसमें एक इशू ये है कि हाई प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन ज़रूरत होता है, क्योंकि प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे वेक्टर्स हैं उनका क्या भरोसा है, कुछ खा भी सकता है, जैसे इंसेक्ट्स कुछ खा डालेगा, कुछ कहीं छूट जाएंगे, तो यूँ बहुत सारे पोलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ता है इस केस में, और इसीलिए एनर्जेटिकली ये एक्सपेंसिव होता है प्लांट के लिए। अब ये तो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज। बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ हैं जो कुदरत ने किस लिए बनाया गया है, बहुत सारे कॉन्ट्रीवेंसेस है या अडाप्टेशंस है जो फेवर करता है किस चीज़ को। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी इनको कहते हैं, ठीक है। और एक इसको आउटब्रीडिंग डिवाइस कहेंगे,
और जो वो स्ट्रैटेजीज है जो सेलेक्ट पॉलिनेशन को ये करता है उनको हम इनब्रीडिंग डिवाइसेस भी कहते हैं। ये अलग अलग नाम से जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए इनके सारे नाम यहाँ लिखा है। तो पहला इसमें है डाइक्लाइनी या यूनिसेक्चुअलिटी। जैसे कि वहाँ मोनोसेक्चुअलिटी या मोनोक्लाइनी या बाइसेक्चुअलिटी होता था जो सेलेक्ट पॉलिनेशन को फेवर करेगा, यहाँ इसका बिल्कुल अपोजिट डाइक्लाइनी या यूनिसेक्चुअलिटी होता है। यहाँ क्या होगा, मेल और फीमेल जो प्लांट्स है वो बिल्कुल सेपरेट होगा। जब प्लांट्स ही सेपरेट हो गए ऑब्वियसली ये फेवर करेगा चीज़ किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। तो इस टाइप की जो है इसको हम जीनोगेमी भी कहते हैं, ठीक। जैसे डेट्स है, हमारा मोरस है, पपाया वगैरह इनमें होता है। एक और तरीका है डाइकोगेमी का, ठीक है, डाइकोगेमी। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें फ्लावर तो बाइसेक्सुअल होता है, दोनों सेक्स फ्लावर में मौजूद भी होगा, लेकिन मैचुरेशन इनके अलग अलग टाइम पे हो जाता है। अच्छी तरह सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है डाइकोगेमी। बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, ठीक है, बट दी सेक्स बोथ सेक्स विच आर प्रेजेंट इन द फ्लावर दे मैच्योर्स एट ए डिफरेंट टाइम, ठीक है, मैच्योरिटी उनकी अलग अलग टाइम पे हो जाता है। जब हमारा जो एंथर है या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो अगर पहले मैच्योर हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसको हम प्रोटोएंड्री कहते हैं, ठीक है। सो प्रोटोएंड्रस इज द कंडीशन व्हेन एंथर मैच्योर्स बिफोर देन कार्पेल, सो इट ऑब्वियसली इट फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो कॉटन में सनफ्लावर वगैरह जो है, गोसिपियम सनफ्लावर, ठीक है, इनमें होता है। अब दूसरा कंडीशन इसमें होता है कि व्हेन कार्पेल मैच्योर्स अर्लियर देन एंथर, ठीक है। अब कार्पेल पहले मैच्योर अगर होगा किससे, एंथर से, तो इस कंडीशन को हम प्रोटोगाइनी कहते हैं, ठीक है, प्रोटोगाइनी। तो दोनों जो है केस में क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेगा। मैग्नोलिया, वेलस्नेरिया जो एक्वेटिक हाइड्रोफाइट है, इसका एग्जांपल दिया गया है। ये हो गया दूसरा। उसके बाद एक और स्ट्रेटजीज या कॉन्ट्रीवेंस है हेटेरोस्टाइली, ठीक है। हेटेरोस्टाइली जो है यहाँ पे भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, लेकिन ख़ास बात यह है कि यहाँ स्टेमन और स्टाइल की लेंथ अलग होता है, ठीक है। क्या होगा, स्टेमन और हमारे स्टाइल से है, इनकी लेंथ डिसिमिलर लेंथ होने की वजह से जो है ये सेलेक्ट पॉलिनेशन करने में फेल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मिसाल पर स्टाइल बहुत बड़ा होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है अगर स्टाइल देखो यहाँ होगा और उसके ऊपर होते हैं स्टिग्मा, मान लो स्टेमन सिर्फ इतना ही होगा, तो ये चांस ही नहीं रहता है यहाँ इस केस में क्या होने का कि जो है सेलेक्ट पॉलिनेशन होने का। तो ये एक और तरीका है जिसके ज़रिए क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है हेटेरोस्टाइली। या एक और तरीका है कि हेरकोगेमी हो जाएगा, ठीक है, हेरकोगेमी। ये क्या होगा कि कोई फिज़िकल या कोई नेचुरल बैरियर हो जाएगा किसके बीच में, एंड्रोशम और गाइनेशम के बीच में, या बोलो एंथर और स्टेमन के, सॉरी एंथर और कार्पेल के बीच में, या स्टेमन और कार्पेल के बीच में एक बैरियर, एक पार्टीशन जैसा आ जाएगा, या कुदरती तौर पे आ जाएगा, ठीक है, या उसकी जेनेटिक में ऐसा होगा कि जिसकी वजह से ऐसा हो जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर मान लो एक फ्लावर है, मान लो एक फ्लावर, ठीक है, इस फ्लावर में क्या हो जाएगा, एक फ्लावर है मान लो, इस फ्लावर में ये पोलन ग्रेन्स जो है वो या स्टेमन जो है वो आके इस तरह से बाहर, ठीक है, या यूँ आप मान लो यहाँ आके वो इसका एंथर जो है यहाँ हो, ठीक है, और जबकि इसका गाइनोशम इसके अंदर होगा। तो आप खुद बोलो कि जब जो एंथर वो डिहेसेंस ही फ्लावर के बाहर हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में तो चांस ही नहीं है कि वो अंदर जो है कार्पेल को क्या करे, फर्टिलाइज करे। तो ये एक ये आप किसकी मान लीजिए कि एक एक्सट्रोज कंडीशन हम इसको बोलते हैं, या इंट्रोज कंडीशन, या अलग अलग जो है मतलब एग्जांपल्स देखा गया है। कभी कभी पेटल्स जो है, ठीक है, इनकी शेप ऐसे हो जाता है कि विच डज नॉट देन फेवर्स दिस क्या सेलेक्ट पॉलिनेशन, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन डेफिनेटली होता है। या कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स व्हाट हैपन्स दीज petals forms shape of male or female insects, and they are attracted by the by the resemblance of these petals, ठीक है, वो रिजेंबल हो जाते हैं किसके साथ, वो उनकी मेल या फीमेल काउंटर पार्ट के साथ, वो तो कॉपुलेशन करने के लिए आ जाते हैं, सीडो कॉपुलेट करने के लिए मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो यूँ तो ये कुछ नेचुरली इंड्यूस्ड एक्चुअली बैरियर्स है जिसकी वजह से, या ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो हेरकोगेमी में ये सब आ जाता है, ठीक है। कभी कभी जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ पोलिनिया, कैलोट्रोपिस एक एग्जांपल जो पहले भी पढ़ा चुका है, वहाँ पूरा पोल
जो हमारे एंथर के जो वॉल होते हैं, लॉक्यूल्स होते हैं इस तरह से, तो उस लॉक्यूल के सारे पोलन ग्रेन्स जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें केलोस की वजह से वो सेपरेट ही नहीं हो पाता है। तो एक मास जो है, एक पोलन ग्रेन्स की एक मास बनता है जिसको पोलिनिया, तो वो फिर फ्यूज़ नहीं हो पाता है अपने ही हमारे जो उस प्लांट की ही जो स्टिग्मा है वहाँ जाके वो मतलब पॉलिनेशन या उस चीज़ को वो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। बहरहाल उसके बाद एक और तरीका जो है हमारे, या एक और कॉन्ट्रीवेंस बोलेंगे हम, सेल्फ सेटलिटी है या सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाता है कि मेल गेमेट जो है, जैसे सेल्फ सेटलिटी में क्या हो जाता है कि मेल गेमेट जो है, यानी उसी फ्लावर के मेल गेमेट्स उसी फ्लावर के फीमेल गेमेट्स को फ्यूज़ नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी कि वो फ्यूज़ अगर होगा भी तो सक्सेसफुल जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। ये आप मान लीजिए, या गेमेट्स ही उनके फर्टाइल नहीं होता है। तो यूँ एक सेल्फ सेटलिटी होता है या सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी होता है, ये जेनेटिक रीज़न से भी होता है बहुत सारे, ठीक है। यानी कि उसकी जीन में ही कुछ इशू हो, या जीन्स में ही ऐसे मैसेज होते हैं कि वो नेचुरली वो, जैसे सोलनेसी में अक्सर देखा गया है, निकोशिया टबाकम में ये स्टडी किया गया है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। तो उसमें ये देखा गया है कि उसी फ्लावर के जो मेल गेमेट्स है वो उसी फ्लावर के फीमेल गेमेट्स को क्या नहीं कर पाता है, वो सक्सेसफुली फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। ये एक जेनेटिकल रीज़न से होते हैं। सो डिफरेंट इसके क्या बोलते हैं स्ट्रेटजी जो है प्लांट वो अप्लाई करते हैं किस चीज़ को अचीव करने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन को। लास्ट इसमें लिखा गया है प्रीपोटेंसी, हालांकि उतना मतलब ये ज़्यादा नहीं, मतलब हम बोलेंगे कि एक प्रॉपर ये जो है, क्योंकि इस केस में क्या हो जाता है कि पोलन ग्रेन जो है वो कम्पीट कर जाता है, जैसे कि अपने पोलन ग्रेन्स और पराया पोलन ग्रेन्स, यानी हियर व्हाट हैपन्स नेटिव एंड फॉरेन पोलन ग्रेन्स कम्पीट विद ईच अदर फॉर फर्टिलाइजेशन। एंड उसमें क्या हो जाता है ड्यूरिंग दिस कोर्स द नेटिव पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्रश हो जाता है, और फॉरेन जो पोलन ग्रेन्स है वो जो है इस पूरी कंपटीशन को एक तरीके से वो जीत जाता है और वो जाके फिर फर्टिलाइज़ कर पाता है, जैसे विटीज़ विनीफेरा यानी ग्रेप्स की यहाँ एग्जांपल दिया गया है। तो ये प्रीपोटेंसी हम उसको कहेंगे। सो दीज आर द फ्यू स्ट्रेटजीज आर कॉन्ट्रीवेंसेस विच सपोर्ट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो लास्ट में जल्दी जल्दी बताते चलूँ, मोनोक्लाइनी, बाइसेक्सुअलिटी, क्लिस्टोगेमी, होमोगेमी एंड बर्ड कंडीशंस, ये वो स्ट्रेटजीज़ या कॉन्ट्रीवेंसेस है जो इनब्रीडिंग डिवाइस हम कहेंगे, या ये कहेंगे कि ये वो स्ट्रेटजीज़ है जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करता है, ठीक है। सिमिलरली डाइक्लाइनी, डाइकोगेमी, हेटेरोस्टाइली, हर्कोगेमी, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी या स्टेरिलिटी, प्रीपोटेंसी, ये कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज़ है या हमें बोलेंगे तरीके हैं जिसके ज़रिए जो है क्रॉस पॉलिनेशन या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर कराएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।